आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगपां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। 3 बार हथेलियों को कस के रगड़ेंगे, कस के, और नेत्रों की सिकाई। राधे राधे। सभी ब्रजवासियों के श्री चरणों में दंडवत नमस्कार प्रणाम। राधे राधे। आज हम बतलाएंगे हार्ट के रोग, शुगर के रोग, बीपी के रोग, और जिनको पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया, उनके लिए। थायराइड के लिए ही बतलाएंगे। और 3-4 दिन पहले हमने थायराइड के विषय में भी चर्चा की। तो हमारे शरीर के जो पॉइंट हैं, ध्यान से उन पॉइंटों को देखो और घर बैठे ही अपनी टेस्टिंग कर लो। बहुत से लोग हैं महीना में, 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में वो टेस्टिंग कराते रहें। तो ज़रूरत ना है बार बार टेस्टिंग करावे की। हम अपने शरीर से ही अपनी टेस्टिंग खुद कर लें। हमारे शरीर में ही लैब है। हमारी हथेली में वो पॉइंट न दबाएंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगी कि हमारी थायराइड बढ़ी हुई है, कि शुगर बढ़ी हुई है, कि हार्ट की प्रॉब्लम है, कि हमारी किडनी खराब है, कि हमारी आँख खराब है। तो ये जो पॉइंट है अंगूठा के नीचे जो हड्डी है, या हड्डी को आप ऐसा करके दबाओगे और जहाँ में अगर दर्द है रहे हो दबाते में, तो समझ लो आपके थायराइड बढ़ी हुई है। ये जो पॉइंट है, अगर दर्द ना आए तो थायराइड नॉर्मल है। घर बैठे ही टेस्टिंग कर लो। ये जो है ये आँख के लिए है, ये आँख के लिए है। ये जो पॉइंट है ये कान का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कान का है। और कान के पॉइंट के नीचे ही ये जो पॉइंट है ये हार्ट का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये हार्ट का पॉइंट है। जाए हल्को हल्को आप दबाएंगे, अगर जब पॉइंट में दर्द है रहे हो दबाते समय, तो समझ लो हार्ट की हल्की फुल्की प्रॉब्लम आपके है सके। और दर्द नेकू ना आए तो हार्ट की बीमारी ना आए। और रोज़ ज़्यादा 10-20 बार दवाई लो तो हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। हाँ, यहाँ पॉइंट के नीचे ही ये आपको शुगर का पॉइंट है। ये वाला, ये देखो जो लकीर है यहाँ पे, ये शुगर का पॉइंट है। जाए आप दबाओगे, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो यहाँ पे दर्द होगा, और शुगर ना आए तो ये दर्द ना होगा। तो जो बार बार की टेस्टिंग में जामे, लैब में जामे, बातें चक्कर होते छूट जाओगे। कराओ 6 महीना में, 3 महीना में करानी है तो कराओ, कोई दिक्कत ना है। अपना जाए रोज़ दबाओगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। जाए दबाओगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। हथेली को जो बीच को भाग है ये किडनी को है। जागू आप दबाओ तो आपकी किडनी ठीक रहेगी। और हमने जो बतलाई ताली वाली जो क्रिया 7 मिनट की सबसे बेस्ट क्रिया थी, वो
उसमें शरीर के सारे पॉइंट दब जाएं। सर्व रोग विनाशक क्रिया है वो। बाकू आप डेली करो तो पॉइंट में भी दबावे की जरूरत ही बिल्कुल ना ही पड़ेगी। तो आज हम शुगर के लिए जो आसन बतलाने जा रहे हैं, बाको नाम है गौमुख आसन। बाएं पैर को अपना मोड़ करके पीछे ले जाओ और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लो। यूँ घुटने के ऊपर घुटना चढ़ जाएगा, जो गौ के मुख के आकार का मुख बन जाए। जाते जाको नाम पढ़ो गौमुख आसन। गैया के जो मुख होवे ना, देखो गौरते जैते जाको नाम पढ़ो गौमुख आसन। ये आसन आश्रम में श्रेष्ठ आसन है। जिनके हाइड्रोक्सल की बीमारी है, जिनके हर्निया की बीमारी है, मूत्रेंद्रिय संबंधी कैसो भी रोग होए, जब मुद्रा में आप घर में अपना बैठो 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा जितना बैठो जाए, अधिकांश जब मुद्रा में बैठने की कोशिश करो। टीवी देखते हुए भी करो, बात करते हुए करो। भोजन के 2 घंटे के बाद में जब मुद्रा को आप लगा सको। ये आसन नहीं है, ये मुद्रा है, शरीर की मुद्रा है ये। इस मुद्रा में आप बैठ सको, ये मुद्रा। और जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं बीपी के, हार्ट के, हमारे शरीर में जो हार्ट है, जहाँ में 4 नली लगी हुई हैं, जाजी के भगवान ने 4 नली लगाई हैं। हार्ट को काम है पंपिंग करना, ब्लड को। पंपिंग स्टेशन है हमारा हार्ट, पंपिंग करना। जब शरीर के खून मोटो हो जाए, खून में चिकनाई की जब मात्रा बढ़ जाए, तो हार्ट को, दिल को ज़्यादा शक्ति लगानी पड़े। बाबू खींचवे में, ब्लड को खींचवे में जब ज़्यादा शक्ति लगेगी, हार्ट पे लोड पड़ेगा। हार्ट पे लोड पड़ेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो समझ लो वो हार्ट बीमारी आपके है रही है। तो जा मुद्रा में बैठ जाओ और हार्ट को जब भी अटैक पड़े, जब भी, तो हमारा शरीर अपने आप बाको सिग्नल देना शुरू कर दे। बाएं हाथ की जो बीच वाली उंगली है, ये हार्ट से संबंध है। ये उंगली जब भी हार्ट को जब भी दर्द उठेगा, जब भी 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो जी उंगली से कंपन है वो शुरू हो जाए। यहाँ से दर्द है तो कंपन करते जी दर्द ऐसे घूमते घूमते तब यहाँ पे आवेगो। तो जब शुरुआत में ही मालूम पड़ रही है आपको कि हमको अटैक परवे वारो है, तो तुरंत आप ये अपान वायु मुद्रा लगा लो। अपान वायु मुद्रा लगा कर 45 मिनट एकदम शांत बैठ जाओ और आपको जो हार्ट का जो दर्द उठो है वो 45 मिनट में धीरे धीरे करके गायब है जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, जो शुगर के पेशेंट हैं उनको अगर हार्ट को अटैक पड़ेगा, वो साइलेंट अटैक पड़ता है, अधिकांश साइलेंट। भावे कचू महसूस ना होवे कब आए कब गए हो। क्या बात है, ध्यान रखियो। जो शुगर के पेशेंट ना है उनको यहाँ से सिग्नल देना शुरू कर दिए। तो गौमुख मुद्रा में बैठ जाओ। जो घुटना ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, वह हाथ को ऊपर ले जाओ। ध्यान रखना, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाना है और दूसरे हाथ को पीछे मोड़ देना है और ऊपर वाले हाथ से पीछे वाला हाथ ऐसे करके फंसा लेना है और दृष्टि गर्दन रहेगी आसमान की तरफ। जहाँ आसन से बीपी हाई वालों को बीपी नॉर्मल रहे, लो वालों का भी नॉर्मल रहता है। इससे हार्ट की बीमारी ना होए, जिन्हें है वो सही है जाए, शुगर की प्रॉब्लम भी जाते सही है जाए। स्पॉन्डिलाइसिस वालों के लिए भी अमृत का काम करता है। जिनको पैरालाइसिस हुआ है, इस मुद्रा में बैठ बैठ करके अपने वो पैरालाइसिस को भी ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट आसन है, गौमुख आसन। आसमान की तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए। पीछे की मुद्रा देख लो, हम कैसे हाथ पकड़े। ऐसे ही पैर को फिर बदल के
पहले बायों पैर नीचे आवेगो, बाकी बाद में फिर दायों पैर नीचे आवेगो, फिर जी बदल के आपको यही आसन फिर बदल के करना है। जाए साहब बदल के कर लो तो आपके शरीर की तमाम बीमारियों की ये रोकथाम करे। गौमुख आसन आज हम सिखलाएंगे आपको शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, अपने फेफड़े को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे करें। जाके फेफड़े कमज़ोर हुए, वो चढ़ाई ना चढ़ पावेगो, सीढ़ी ना चढ़ पावेगो, भारी काम ना कर पावेगो, थकान हो जाएगी, पसीना पसीना आ जाएगो। तो अपने स्टेप नागू मजबूत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, तो हम कराएंगे आपको आज पर्वत आसन। इसमें पद्मासन में ही होवे जी आसन, पद्मासन छोड़ के दूसरे आसन में जी है ही ना सके। करोगे तो लाभ मिलेगा 10-5%। पद्मासन में ही जी क्यों किया जाए कि पद्मासन लगावे थे हम जब पर्वत आसन करेंगे हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनेगी वो शरीर के अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, वो निकल के जाएगी ना है ऊर्जा। इसीलिए पद्मासन में जी करो जाए। और ज्यासन में करोगे तो ऊर्जा नीचे तक भाग जाएगी, वो रुकेगी ना है शरीर में। तो हमको शरीर में ऊर्जा का संचय करना है पर्वत आसन के द्वारा। अब वो संचय करना है तो हमको जी पद्मासन लगाना ही पड़ेगा। और जाको आप डेली अभ्यास करो पद्मासन लगावे को 10-10, 5-5 बार अभ्यास करते करते जी महीना 15 दिन में आप सीख जाओगे। कैसे अभ्यास करना है कि एक पैर को रख लो और धीरे धीरे न्यों करो, धीरे धीरे न्यों करो, धीरे धीरे न्यों करो, ऐसे करो या ऐसे करो, धीरे धीरे फिर पद्मासन लगाओ, सीख जाओगे आप। अभ्यास करोगे तब सीखोगे। और छोड़ दियो आलस में, अरे यार कौन करेगा आफत है, तो फिर कશું ना कर पाओगे। दोनों हाथ ऊपर, अंगूठे से अंगूठों मिला लें और 8 उंगली ने इस प्रकार खोल दें, गर्दन आसमान की तरफ, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, अपनी आती जाती सांसन पे पूरा ध्यान लगावे। जाको नाम है पर्वत आसन। ये आसन हमारे शरीर को चट्टान की तरह मजबूत बनावे, पर्वत की तरह मजबूत बनावे। ये आसनों में बेस्ट मुद्रा है पर्वत आसन। तो पहले दिन जब जाको आप अभ्यास करो 1 मिनट, अब घड़ी देख के 1 मिनट कैसे करेंगे, आती जाती सांसन पे ध्यान लगाए लो। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 सांस लेवे। अब 16 सांस पर ध्यान लगाओगे तो समझ लो आपको 1 मिनट है गए। धीरे धीरे जाकू 10-10 सेकंड करके 2-2 श्वास करके बढ़ावे, मात्र 2-2 श्वास करके बढ़ावे और धीरे धीरे जाकू 10 मिनट तक ले जाए। जो साधक 10 मिनट पर पहुंच जाएगा समझ लो उसका शरीर बड़ा भारी ऊर्जावान बन जाएगा। ये आसनों में राजा समझो जो आसन है। पर्वत आसन जब हम दोनों हाथों में ऊपर करके मुद्रा लगावे अंगूठे से अंगूठा, तो हमारे फेफड़े एकदम फैल जाए, बिल्कुल फैल जाए फेफड़े। जब फेफड़े फैलेंगे तो ढेर सारा ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन जावेगा, ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ऐसा करके कार्बन डाइऑक्साइड को हम उतना ना निकाल पावे। जा मुद्रा में ज़्यादा गहरी सांस भी हम ऑक्सीजन ना ले पावे। ऊपर जितनी देर ऊपर हम हाथ करेंगे तो उतना ही गहरी सांस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़े में जावेगा। फेफड़ों का आहार है ऑक्सीजन, हार्ट का आहार है ऑक्सीजन, हमारे मस्तिष्क का आहार है ऑक्सीजन। जब हम दोनों हाथों में ऊपर करके जी मुद्रा करेंगे, हमारा हार्ट, फेफड़े और मस्तिष्क ये तीनों ही जबरदस्त शक्तिशाली बन जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो हार्ट के पेशेंट हैं वो इस मुद्रा को भूल कर भी ना करें। केवल हार्ट के पेशेंट, बाकी सभी व्यक्ति, सभी रोगी इस मुद्रा को आप कर सकते हैं।
और आगे बढ़ेंगे आज हम। ये सर्व लोगों के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान सभी कोई कर सकता है। आज हम जितनी भी क्रिया कराएंगे सभी कोई कर सकते हैं। पंजे को चक्राकार घुमा लें, हमने पहले भी दिन खिलाया था, इस प्रकार इनको हिलाएं। जंघा की मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचें, घुटने की पाली इसमें चलनी शुरू हो जाएगी। फिर पैर को ऐसे थोड़ा मोड़ते हुए इस प्रकार घुटना लगेगा जमीन पे। लेकिन ध्यान रहे, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो अपना हाथ नीचे रखें। यूँ हर्निया वाले नहीं करें, ऐसे करेंगे तो जो हर्निया की भगवान ने यहाँ एक जाली लगाई है आंतन के नीचे, जाली, हर्निया की जाली। तो होवे का है, हम कोई बाहरी चीज़ें खींचें या कोई आंतन पे अचानक से लोड पड़ रहा है तो वो आंत सीधी जाली से टकरावे और बस जाली में छिंद आ जाए, हल्को तो छिंद, तो आंत व जाली से बाहर निकल वो शुरू हो जाए तो बड़ा भारी दर्द मारे साध करके बीमार हो जाए वो आदमी। डॉक्टर लोग क्या करें, वह जाली को बदलते हैं, आर्टिफिशियल जाली, एक नई जाली लगा दी है। लेकिन वो नई जाली उतनी बढ़िया काम ना करे। जो भगवान ने जो जाली लगाई है वो मजबूत होवे, और जो बाजार से खरीद के डॉक्टर जाली लगाएंगे वो हमें उतनी मजबूती ना होवे। तो हर्निया वाले इस प्रकार, और बाकी सब साधक ऐसे करें। लेकिन ध्यान रखें, पहले दिन ज़्यादा ताकत नहीं लगाएं, ज़्यादा जोर नहीं लगाओ जाइए। अगर ज़्यादा जोर लगाओगे जिनकी हर्निया ना उनकी हर्निया बन सके, क्यों? तो जोर लगावे तो यही लोड पड़ेगा, और लोड पड़ेगा तो वो जाली फटने का डर रहता है। इसीलिए कोई भी योग आसन सूक्ष्म क्रियाओं को हम संभल के करें, संभल के, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, संभल के करें इस प्रकार। फिर धीरे धीरे कान को छुपाते हुए आकरण आसन, ये आकरण क्रिया, कान को छुपाते हुए, ये देखो, ये घुटने के लिए, पैरों में लचीलापन, पैर मजबूत, इससे घुटने। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आकर्ण धनुरासन कर लें इस प्रकार, आकर्ण धनुरासन करना छोटे छोटे बच्चे। फिर इसी में ही कमर, ये कमर के लिए, जिनको कमर में रोग है, कमर में दर्द है, एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ी हुई है कमर में, वो इस प्रकार करें, इससे कमर में लचीलापन, कमर मजबूत, कमर को हिलाएं। इसके बाद हम कराएंगे स्पाइन, रीढ़ की क्रिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए, अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास खींचते हुए अब। जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन, अंग्रेजी में स्पाइन कहे जाते, तो जहाँ में 26 गुटकाएँ, ये जंजीर है एक तरह की जंजीर शरीर की, तो जहाँ में इस प्रकार से 26 गुटके लगे हुए हैं रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में 26 गुटके। और नीचे आते जो L4 नाम का जो गुटका है, बामें झटका आ जाए तो बैठके में स्लिप डिस्क, डॉक्टर लोग क्या करें, वहाँ को ऑपरेशन करके कबाड़ो कर दें मरीज को, जो नेकात रह जाए ना वो जिंदगी भर को बेकार रह जाए। आदमी क्या करे, थोड़ा अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण डॉक्टर के पास चले जाए। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि अगर बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो सको तो अच्छा है, गारंटी ना है ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो ये हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, ये क्रिया लचीली बनाती है उस रीढ़ की हड्डी को। और जिन लोगन की रीढ़ की हड्डी लचीली रहेगी वो 100 साल तक युवा बने रहेंगे, एकदम युवा। रीढ़ की हड्डी के अंदर ही है कि एक बाल से भी पतली नस जा रही है, बाल से भी पतली नस जा रही है, जो हमारे सर्वाइकल सिस्टम को मजबूत बनाती है। पूरे शरीर का जो है ये सर्वाइकल सिस्टम को मजबूत बनावे, पूरे शरीर का मुख्य आधार है, स्तंभ है हमारी रीढ़। रीढ़ मजबूत रहेगी, लचीली रहेगी तो पूरा शरीर हमारा लचीला मजबूत बना रहेगा। तो श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अब गहरी श्वास खींचेंगे और गहराई में श्वास को छोड़ेंगे। तो जागो आप 8 से 10 बार डेली को अभ्यास कर लो। बाकी बाद हाथन को फैलाते हुए कंधों के लिए, जिनके कंधे में दर्द रहे, कंधे जाम है, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दो।
ये देखो बिल्कुल ढीला छोड़ दो, हाथ ने एकदम ढीला छोड़ दो भाई, हाथ ने बिल्कुल ढीला छोड़ दो। 8-8 बार या क्रिया कर लो, दोनों हाथ सामने की ओर 8-8 बार जाए कर लो। बगल से ध्यान रखो, हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, ऐसे नहीं, बेईमानी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से एकदम सच्चाई से करो जा क्रिया, एकदम सीधे। जाते आपके कंधे, गर्दन, ये गर्दन बिल्कुल मजबूत बनेगी, कंधे मजबूत बनेंगे, हाथ मजबूत बनेंगे। उसके बाद कोहनी, जिनको कोहनी में दर्द है ना, ये कोहनी की क्रिया, ये 8 बार जाए कर लो, 8 बार ऊपर नीचे इस प्रकार, 8 बार आगे पीछे, अंगूठा अंदर, दोनों हाथ मिलाए लो मुक्कन्ने और इनको चक्राकार घुमाओ 8-8 बार। 8 बार एक तरफ और 8 बार दूसरी तरफ। फिर पंजे 8-8 बार ऐसे कर लो। फिर चारों उंगली को दूसरे हाथ से पकड़ें, पीछे की ओर खींचें, फिर नीचे की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। तो ये कलाई के लिए है, कलाई। बुढ़ापे में आकर कलाई बेकार रह जाए। बुढ़ापा छोड़ो, 40 साल के बाद ही हम देख रहे हैं बुढ़ापा आ रहा हो सबन में। हमारे संग के सबरे बुढ़े है गए, हम बाबा नाना बन गए और हमें देख लो आपके आशीर्वाद थे, योग थे, एकदम फिट हैं। दोनों पंजे सिंह की तरह पंजे इस प्रकार, और घुर्राते हुए, शक्ति लगाते हुए पीछे की ओर खींचेंगे, पूरी शक्ति लगा के घुर्राते हुए, पूरी शक्ति थे 8 बार, पूरी शक्ति थे। उंगली को देखो, उंगली को पूरी 8 बार ऐसे कर लो, पूरी शक्ति लगाओ। तो जो दर्द रहे ना, बुढ़ापे में दर्द रह जाए, 60-65 साल के लोगों से हम मिले तो 80-80 साल के जो कि बेटा हमें तो यहाँ दर्द है, रो हम के बाबा ऐसा कर ले, पूरी शक्ति लगा के और ऐसा खींचो। तो जिनके हाथन में कंपन है, सुन्नपन है, हाथन में कमजोरी है, सामान उठाए में ऐसा कर रहे हो, तो जाते वो सब दूर है जाओ। लेकिन करना पड़ेगा आपको नित्य प्रतिदिन। और बैठे बैठे फिर इन्हें दबाए लो, पोट बनने जाते शरीर में शक्ति बढ़ेगी। इन पोट बनू दबाए लो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, हमारे शरीर की वृत्तियों का विनाश करने वाला वही योग है। मन को शांत रखता है, स्थिर रखता है। जैसे कोई तालाब में आप ध्यान लगाओ, तालाब के जल में स्थिर रहे, स्थिर, और एक हल्के से हवा को झोंका में बाबा लहर उठने लग जाए, उठ जाए तो समझ लो एक हल्को से हवा को झोंका वहाँ में लहर उठा दे, और कहीं आंधी चल जाए तालाब में तो पानी में उथल पुथल मच जाए। ऐसे ही हमारा जो मन है, जब मन को हमेशा स्थिर रखो, अस्थिर नहीं स्थिर रखना है। कैसे रखना हो? श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक है, श्रीमद् भागवत के अंदर में कि सच्चिदानंद रूपाय विस्तुत्पात हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। और जब भी अपने ऊपर में कोई आपत्ति विपत्ति आवे, भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र देख लो, वो कभी ना चैन से बैठे। भैया बाप को जेल में डाल दिया, जेल में भये होते ही गहम आक्रमण अटैक कर दियो राक्षसन ने, कंस ने कहा बचपन में ही महीनावर क्यों ना आए, एक दिन तो ही अटैक है वो शुरू है वो उन पर। फिर मथुरा में काल देवी ने अटैक करो, वो द्वारका भाग गए, महू चैन ना बैठे, पूरे संसार को शुद्धिकरण करने में लगे हुए। श्री कृष्ण के चरित्र, भगवान श्री राम के 12 साल के वनवास का ध्यान कर लो, उन्होंने कितना कष्ट पायो। कोई आदमी 12 मिनट कष्ट झेलना ना चाहे, यही कारण है कि वो डिप्रेशन में, हाइपर में, तनाव में चलो जाए। श्रीमद् भगवत गीता को पहला जो अध्याय है बाको नाम है विषाद योग। विषाद माने तनाव, टेंशन, हाइपर। तो अर्जुन टेंशन में आगो, तनाव में आगो, तो विषाद संस्कृत में तनाव को विषाद बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 720 श्लोक सुनाए। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय,
जाके प्रथम 3 अध्याय ज्ञान के हैं, बाकी जो 6 से 12 जो अध्याय है वो भक्ति के हैं, और 12 से 18 जो अध्याय हैं वो वैराग्य के हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य का मिश्रण है श्रीमद् भगवत गीता। और जाकू पूरा कंठ साफ कर लो श्रीमद् भगवत गीता तो 35 मिनट में पूरी आप पढ़ लोगे रोज की रोज। केवल पढ़ के ही ना छोड़ना, वहाँ को मनन भी करना है। और देखो भगवान श्री कृष्ण के संग में अर्जुन रहते, यही योग है, असली यही योग है। भगवान से अटैचमेंट कर लिया वही योग है कि हाथ पर ने हिलावा, ऊपर नीचे टांग हाथ कर लेने कि भैया हमें कुछ बता दे हम कहते फिट होंगे। ऐसे हमारे बतावे तो कोई ना सारो फिट है, फिट होवे को कहते भगवान से अटैचमेंट, दिल से दिल लगाएगा भगवान से। जिस दिन दिल से दिल लग गयो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अर्जुन हर समय भगवान के संग रह रहे हो, बाकी बात भी अर्जुन कह रहा हो ठाकुर जी से, प्रभु जब मैं ध्यान लगाऊं तो आप मेरे ध्यान से भटक जाओ, आँख खोलो तो सामने खड़े रहे हो, मैं आपको अपने ध्यान में कैसे लगाऊं। श्रीमद् भगवत गीता में 8वां और 9वां श्लोक आया होगा, नहीं वह किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्ववितु। हे अर्जुन, सब प्रकार का चिंताओं का त्याग कर मेरी शरणागति है जा। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम सांस कहाँ ले रहे हैं, हमारी नाक है वो सांस ले रही है, आ रही है जा रही है। हम सुन रहे हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हम कहाँ सुन रहे हैं। हम स्वाद ले रहे हैं, हम स्वाद कहाँ से ले रहे हैं, हमारी जीभ्या स्वाद ले रही है। हम चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं। हम हाथन से काम कर रहे हैं, हम ना कर रहे, हम ना कर रहे, हमारे हाथ काम कर रहे हैं। ठंडी गर्म हवा को जो चमड़ी है तो जाको महसूस करना, ये चमड़ी का कर्तव्य है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ते, हे अर्जुन, शरीर के अंदर में जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो जननेंद्रियां हैं, ये अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। दांत का काम चबाना, नासिका का काम सांस लेना, आँख का काम देखना, कानों का काम सुनना, पैरों का काम चलना गमन करना, मलमूत्र अपने अपने समय पे मलमूत्र का त्याग हो जाना। हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीर की हर इंद्री अपने अपने कार्यों में स्वतः ही लगी रहती है, उसी प्रकार कंठ से मुझको धारण कर, मेरा मनन स्मरण कर, मुझ में अटैचमेंट हो जा, मेरे अर्पण हो जा, तब कहीं जाकर मैं साधकों के ध्यान में आ जाऊं। अब आजकल होवे कहा है, बैठो तो भजन में उंगली या माला को फेर करके मन की चांचलता के कारण नाना प्रकार की चिंताओं में डूब जाए। बैठो तो भजन में मन सांसारिक विषयों में लगा रहता है। ऐसे भजन को भैया त्याग कर दो, पहले संसार के विषय को भोग कर लो। अब भोगन से जब पूर्ति है जाए फिर भगवान को भजन करो, नहीं तो भगवान को भजन करो बेकार है, फिर तो बहका रहे हो भैया भगवान है। और देखो ब्रजवासी तो भगवान है, बहकावे चाहे नहीं बहकावे, तो स्वयं श्री कृष्णमयी अवतार है ब्रजवासी हमारा। हमारे जो ब्रज में जितने ही ब्रजवासी मिलेंगे ये सब श्री कृष्णमयी है। इदम वृंदावनम व्यापकम रूपे नक्षत्रामी वनम क्वचित यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परम मम मम धामम केवलम। श्रीधाम वृंदावन के अंदर में जितने भी कीट सुगर कुकर कीट गदा पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि जितने भी वन जंगल जो यहाँ की रज है, ये सब की सब कृष्णमयी है, सब की सब कृष्णमयी है। तो हमेशा ब्रज को ध्यान करो, ब्रजवासिन को ध्यान करो, ठाकुर जी को ध्यान करो, उनकी लीलाओं को ध्यान करते हुए रात्रि को विश्राम करो बिस्तर में। रात को जब विश्राम में सो जाओ ना तो भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए सो। चाहे राम की लीलाओं को कर लो, चाहे कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करो, और स्मरण करते करते ऐसी बड़ी जोर की नींद आवेगी। हम देखें दवाई ने ले लेकर सो रहे हैं, ना नींद आ रही तो 2 गोली खा रहे हैं डबल डोज, ना नींद आ रही 3 गोली न खा रहे हैं, मर जा रहे हो, कहा फायदा ऐसे जीवन जीवित। तो कहने का तात्पर्य है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, हमारे चित्त की वृत्तियों का जो विनाश कर दे वही योग है। और वो योग आवेगा जब भगवान से प्रीति लगाओगे, ब्रजवासिन से प्रीति लगाओगे, तब जब ब्रज से प्रीति लगाओगे तब वो जो योग जाके कहीं सिद्ध है पावेगो। तो आज हम बच्चों के लिए कराएंगे हनुमान मुद्रा। बच्चों के लिए बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे, ये बच्चों के लिए बेस्ट मुद्रा है। एक पैर को मोड़ कर यहां रख लेंगे, ऐसे हाथ जोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर बैठने को अभ्यास।
जो मुड़ो हुए घुटना है वो जमीन में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे इस मुद्रा को डेली अभ्यास करें। ये मुद्रा हनुमान जी की तरह हमारे शरीर को शक्तिमान बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। फिर धीरे धीरे उठें। तो दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे अपना बैठ जाओ, घुटना जमीन पर। ये एड़ी और घुटना समानांतर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। जहाँ में हनुमान जी की आराधना करो। छोटे छोटे बच्चे, हनुमान जी की असीम कृपा बरसेगी उन बच्चन पे। और देखो हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। उनने अपनी शक्ति कहाँ लगा दी है? श्री राम जी की सेवा में। और हमें नेका शक्ति आया, सारे को ये दे मारेंगे पकड़ के। संभालना पावे शक्ति है, दे मारेंगे, सारे जेल फेल में चले जाएंगे। तो जावे थे शक्ति को संभालो और राम जी की कृष्ण की सेवा में लगाओ। बस शक्ति को सदुपयोग करो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे यही योग है। नाश्ते में क्या खाएं? बहुत से साधक अनुभव रहते हैं कि नाश्ता क्या करें। सबसे बेस्ट नाश्ता है अंकुरित चना, गेहूँ। अंकुरित करके खाओ। इनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होवे, फाइबर भरपूर मात्रा में होवे। जो पेट के रोगी हैं डॉक्टर के पास जामे बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लिख के देते विटामिन बी। तो विटामिन बी तो हमारे छिलकन में छुपी हुई है। तो चने में, मूंग में, तिल में भरपूर मात्रा में विटामिन बी है। तो इनको अंकुरित कर करके डेली नाश्ता खाओ। और रविवार को चना ना खाने चाहिए, निषेध माने जाएं। क्योंकि रविवार को चना खावे तो वो गैस बन जाए। ऐसी भगवान ने शरीर बनाया हो कि रविवार को चना वर्जित बनाया हो। तो क्यों बनाया हो कि रविवार को चना हजम ना हो, वो अपना गैस बनावे। तो रविवार वाले चने ने अपना बंदर ना खवाओ, गैयन ना खवाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। 3 बार ओंकार। शांति शांति शांति। 3 बार कस के रगड़ो हथेली ने। कल हम कुछ और नया लेकर आएंगे बच्चों के लिए। राधे राधे।